हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक स्टॉक की क्वेरी लगातार आ रही थी कि जब भी मैं लाइव हूं या मेरी वीडियो कोई भी लाइव हो और कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम ना हो। लेकिन मजे की चीज क्या है कि इस स्टॉक के बारे में हमने पहले भी बनाई है वीडियो और आज फिर बना रहे हैं। लेकिन आपको उससे पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा जिससे आपकी मैक्सिमम क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी कि किस तरीके से आपके दिमाग में कोई सवाल आता है और वो वीडियो हमने पहले से बना रखी है। अब जैसे देखिए, आपके दिमाग में ख्याल आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियो क्या अग्रवाल जी ने बनाई है। यहां पे जाइए सर्च में, ईवी स्टॉक्स सिर्फ टाइप कर दीजिए और यहां पर मेरा नाम हमेशा लिखिए। तो आपको ईवी स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है दिखा दी। जैसे आज जो हम आपके लिए बना रहे हैं, आप लोग लगातार पूछ रहे थे बोरोसिल, तो हमने क्या लिखा, बोरोसिल मुकुल। और ये देखिए बोरोसिल पे हमने जो वीडियो बनाई है आपके सामने आ गई। तो कहने का सेंस है कि इस तरीके से चीजें ऑटोमेटिक दिख जाती हैं, आपको परेशानी नहीं होती। बस यहां सर्च बटन में नाम डालने की जरूरत है। सर्च बटन में नाम डालिए, प्रॉब्लम और दूर हो जाएगी। जैसे एक और देख लीजिए कि मान लीजिए आपके दिमाग में आता है यस बैंक से यस बैंक, तो सिर्फ यस बैंक लिखिए और मुकुल लिख दीजिए, आ गया। अगर आपके दिमाग में वोडाफोन आता है तो वोडाफोन लिख दीजिए और मुकुल लिख दीजिए, देखिए वोडाफोन क्या है। तो इस तरीके से कभी समस्या नहीं रहेगी, 90% आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने बिजनेस में फर्स्ट और सिंगल प्लेयर हो तो कैसा रहेगा। आज के कंपटीशन के ज़माने में हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए वरदान की तरह है। सब यही चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और सारी दुनिया ही ऐसे यूनिक बिजनेस के तलाश में होती है जहां उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। यानी या तो मोनोपोली हो या ऑलमोस्ट मोनोपोली भी हो तो भी मज़ा ही मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज उसी मोनोपोली और डेट फ्री के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात का 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड और आप पैसे कमा सकें। कल भी जो ट्रेड दिए थे वहां भी पैसा बना था। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 60,000 से ज्यादा लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। पहले जानेंगे कंपनी को, फिर उससे जुड़ी गुड न्यूज को, और फिर चार्ट में कितना क्या दम है। देखिए, अगर हम देखें तो 6.5x का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अब ये फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। अब यहाँ पर इनकी जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, 2010 से इन्होंने शुरू की और प्रोडक्शन पावर को एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है, प्रमोटेड बाय वेल नोन बोरोसिल लिमिटेड, जो कि पायोनियर है ग्लास प्रोडक्ट में। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रैक करें तो आप ये मान के चलो कि एक साल में इस स्टॉक ने 4.5x का रिटर्न दिया। जो 2020 में मार्च का लो लगा था वहां से 6.5x दिया, मार्च 2020, राइट। 5 साल में 12x का रिटर्न दिया। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस शेयर के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है इतने बेहतरीन रिटर्न पे। तो अकेली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। साथ में इन्होंने फंड रेज किया क्यूआईपी से, जिससे जिससे कैपेसिटी डबल हो सके, यानी अपने काम को बेहतर कर सके, ना कि कर्जा ले को चुकाना है, ना ये करना है, मतलब सिर्फ ग्रोथ पे। यहाँ पे इनके मार्केट शेयर को समझें तो माइक्रोवेवेबल ग्लास में 60% का मार्केट शेयर है, लैब ग्लास में 64% का। कंपनी जो सबसे ज्यादा मजे ले रही है वो है सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर सोल प्रोप्राइटरशिप इन इंडिया। मतलब एक ऑनर टाइप की ही कहानी हो गई, टाइप की कहानी। इंडिया में इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है अभी तक। यहाँ पर इंडिया से 77% का रेवेन्यू आता है, रेस्ट अदर कंट्रीज है जिसमें यूएसए है, यूरोप है, टर्की है। तो आप इसे समझ सकते हैं। साथ में एक्सपोर्ट बिजनेस जो है इनका ग्रोथ कर रहा है 33% CAGR से 3 फाइनेंशियल ईयर से। तो ये अपने आप में एक ट्रिमेंडस है कि जब अभी इस तरीके से बढ़ रहे हैं और अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये और कितना बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी को फायदा कहाँ से मिल रहा है। तो जो चाइनीज सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी बीच में, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स वहां पे आए थे, उससे कंपनी को फायदा मिला। साथ में मोदी सरकार का आत्मनिर्भर बनाने का प्लान और चाइना को धीरे धीरे बैन लगाने का प्लान, सब मिलकर इस स्टॉक के लिए सुपर से ऊपर हो गया। क्या कहानी इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। मल्टी बैगर बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक बार
इसने सुपर से ऊपर का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। अब आप देख रहे हो कि ये स्टॉक कई टाइम से रुक गया है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट राउंड के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि पहला जितना एनर्जी ड्रिंक इसने पिया उससे ये ऊपर आ गया। अब जो ये कर रहा है उसको अपने नेक्स्ट पैमाने पे करना पड़ेगा, तब होगी नेक्स्ट राउंड की रैली। ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। वहां पर ये अपने ऑर्डर बुक को अच्छे से और कलेक्ट करे, तब ये होगी नेक्स्ट रैली। जैसे इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा, डिक्सन। डिक्सन को क्या था, सरकार की आत्मनिर्भर पॉलिसी से बहुत फायदा हुआ, बहुत रैली दी, एंटी चाइना मूव से फायदा हुआ, बहुत रैली दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट। वो भी एक अच्छी चीज थी कि रिटेल वाले और पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है, कॉन्सुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट जो रैली होनी है उसके लिए वो खुद को तैयार कर रहा है। कोई भी चीज़ सिर्फ भागते भागते आसमान में नहीं चली जाती है, ये मैं लगातार समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टर क्या है, इसी R&D में अच्छे अच्छे स्टॉक छोड़ देते हैं, ज़्यादा एनालिसिस, अभी नहीं चल रहा है, अभी गिर गया, ऐसा नहीं होता है। अब वैसे ही एक और गुड न्यूज़ है इस शेयर के लिए। सरकार ने मलेशिया से जो सोलर ग्लास का जो इंपोर्ट होता था उस पर 5 साल के लिए 9.7 से 10.01 की सीवीडी लगाने का फैसला किया। इसका सीधा फायदा सिर्फ इसी बोरोसिल कंपनी को मिलने वाला है। सरकार ने देश में सोलर पैनल के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए सोलर ग्लास पर सीवीडी लगाई है। अब बोरोसिल देश में सोलर ग्लास बनाने वाली देश की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, जो मैंने आपको बताया। तो माना जा रहा है कि जो सोलर ग्लास के इंपोर्ट पर सीवीडी लगा दिया जा रहा है उससे भी बोरोसिल को फायदा मिलेगा। अब यहां पर साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, सोलर पैनल पर 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी और फोटोवोल्टिक सेल पर 25% ड्यूटी लगाने को भी सरकार तैयार हो रही है। और ये दोनों ड्यूटी लागू होने वाली है 1 अप्रैल 2022 से। अभी क्या चल रहा है, 2021। यानी यही वो चीज़ें हैं जो कंपनी को ग्राउंड लेवल पर तैयार करती है। और सरकार के इस कदम से देश में सोलर पैनल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और सोलर ग्लास की मांग बढ़ेगी। और जब से सोलर बनाने वाली कंपनियों ने बाइफेशियल पैनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से दुनिया भर में ग्लास सोलर की मांग बढ़ रही है। अब इस टेक्नोलॉजी से फायदा न सिर्फ सोलर पैनल की उम्र बढ़ाती है बल्कि बिजली का उत्पादन भी बढ़ाता है। तो इससे सोलर पैनल का इस्तेमाल 25 साल तक पहले होता था, लेकिन अब जो है वो यूज 40 साल तक होगा। तो लगाने वाले और भी ज्यादा लगाएंगे। तो देश में सोलर ग्लास की कमी है और इस वजह से पिछले 6 महीने में इसका भाव भी डबल हो गया है। तो इन सब के आधार पे देश में करीब 20 से 25% सोलर पैनल की कमी है और दुनिया में सोलर पैनल की करीब 90% मांग चाइना पूरी करता है। और उसने मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड में भी प्लांट लगाना शुरू कर दिया है जब उसकी इतनी पकड़ है। तो कुछ देश में चीन से सोलर पैनल के, अब जो कुछ कंट्री है वो चाहते हैं कि चीन से हम सोलर पैनल ना मंगाएं, और अगर ऐसा ना मंगाएं तो इसीलिए चीन दूसरे देश में सोलर प्लांट लगा रहा है। तो चीन तो आप भी जानते हैं कि कितना तेज दिमाग वाला बंदा है। लेकिन वहां पर इस तरीके से ये जो एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, कोई भी चीज 2 दिन में नहीं होती, वहां पे ये जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है ये कंपनी के ग्रोथ का बेस बन सकती है। अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखोगे तो क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बस एक क्वेश्चन मार्क जो मुझे पर्सनली नहीं समझ में आया कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक डाउन क्यों किया, ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और एक पूरा का पूरा फ्यूचर का गेम बन रहा है जहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। लेकिन तब तक मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये कंपनी रियलिटी में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए खुद को खड़ी कर रही है? इतना बेहतर रिटर्न दिया वो सब अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो बिग गेम, बिग अपॉर्चुनिटी होगी वो, चूंकि स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप, आज कंपनियां ऐसे ही तो रैली करती हैं, उसमें आपका क्या प्रोस्पेक्ट आता है? अब आता है चार्ट, 217 का सपोर्ट है और रियल जो ब्रेकआउट है 322 और 340 के ऊपर है। 322 और 340 के ऊपर है, यानी इसको बिग गेम करने के लिए 340 के ऊपर में निकलना पड़ेगा। बीच में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए या तो तभी ले जब घोड़ा दौड़े या फिर नीचे टूटकर कहीं ना कहीं किसी अच्छे सपोर्ट लेवल पे आए। तो दैट्स द बिग रीजन मैं यहाँ पे ये लेवल के साथ बात कर रहा हूँ। आपका क्या प्रोस्पेक्ट है आप ज़रूर बताइए। कैसी लगी एनालिसिस? लाइक कमेंट देके प्यार देना कम मत कीजिए, उसी से हमारे को एनर्जी मिलती है और एक से एक बेहतरीन डेटा फैक्ट लेके आते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।